कभी सोचा है हम जिंदगी का ज्यादा हिस्सा किस में जीते हैं? पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट? मोस्ट लोग कहेंगे प्रेजेंट, पर सच ये है हम जिंदगी जीते नहीं, हम जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं। एकर टोले कहता है द पास्ट हैज नो पावर ओवर द प्रेजेंट मोमेंट। ये लाइन सिंपल लगती है, पर इसमें पूरी फ्रीडम छुपी है। एक टाइम था जब टोले खुद डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहा था। उसके अंदर एक आवाज चलती रहती थी, कुछ मिसिंग है। मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैं इतना स्ट्रेस क्यों फील करता हूं? वो अपने माइंड के ट्रैप में जी रहा था। और एक रात उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने सोचा, मैं अपने दिमाग के थॉट नहीं हूं। और उस मोमेंट में उसे एक शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं की थी। वो कहता है, यू आर नॉट योर माइंड। सोच के देखो, हम हर सेकंड अपने माइंड के साथ अटैच रहते हैं। माइंड कुछ बोलता है, हम बिलीव कर लेते हैं। माइंड कहीं पास्ट ले जाता है, कहीं फ्यूचर, और हम समझते हैं कि हम वही हैं। लेकिन टोले कहता है, तुम्हारा रियल सेल्फ माइंड के बियॉन्ड है। वो साइलेंस है जो थॉट्स के बीच होती है। वो अवेयरनेस है जो ऑब्जर्व करती है तुम्हारे थॉट्स को। उसके वर्ड्स में, यू आर द स्काई, थॉट्स आर जस्ट क्लाउड्स पासिंग बाय। मतलब तुम्हारा दिमाग बारिश ला सकता है, तूफान ला सकता है, लेकिन तुम्हारा असली नेचर, वो क्लियर स्काई, हमेशा वहां है। हम सब अपने थॉट्स के स्लेव बन गए हैं। हर इमोशन, हर वरी, हर गिल्ट, सब माइंड का क्रिएशन है। माइंड हमेशा पास्ट या फ्यूचर में घूमता है, और इसी वजह से हम नाव को मिस कर देते हैं। एकर्ट कहता है, टाइम इज अ साइकोलॉजिकल इल्यूजन। मतलब हमने अपनी लाइफ को एक टाइमलाइन में तोड़ दिया है, जो हो चुका और जो होने वाला है। लेकिन जो हो रहा है उसे हम इग्नोर करते हैं। पास्ट सिर्फ मेमोरी है और फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन। लेकिन दोनों का बेस एक ही है, प्रेजेंट मोमेंट। तुम्हारा पास्ट भी कभी प्रेजेंट था और तुम्हारा फ्यूचर भी कभी प्रेजेंट होगा। मतलब रियल लाइफ सिर्फ अभी है। टोले लिखता है, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। और जब तुम ये समझते हो, एक हैवी लोड तुम्हारे अंदर से उतर जाता है। तुम्हारा गिल्ट डिसॉल्व होता है, तुम्हारा वरी कम होता है, क्योंकि अब तुम जिंदगी को लिव कर रहे हो, थिंक नहीं। वो कहता है, अनईज, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ऑल फॉर्म्स ऑफ फियर आर कॉज्ड बाय टू मच फ्यूचर एंड नॉट इनफ प्रेजेंस। सोचो, जब तुम एंग्शियस होते हो, तुम फ्यूचर इमेजिन कर रहे होते हो। जब तुम रिग्रेट फील करते हो, तुम पास्ट में जी रहे होते हो। और जब तुम काम होते हो, तुम प्रेजेंट में होते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल, जब तुम सनसेट देखते हो बिना फोन उठाए, बिना सोच के, तुम नाव में होते हो। जब तुम किसी फ्रेंड से दिल से बात करते हो बिना जजमेंट के, तुम नाव में होते हो। और जब तुम बस ब्रीथ करते हो कॉन्शियसली, तुम जिंदगी के प्योर एसेंस को फील करते हो। एकर्ट कहता है, टू बी प्रेजेंट इज टू बी अलाइव। और यही वो पावर है जिसे हम भूल चुके हैं। पार्ट वन का एसेंस ये है, तुम्हारा माइंड तुम्हारा टूल है, तुम्हारा मास्टर नहीं। पास्ट और फ्यूचर यूजफुल हैं प्लानिंग के लिए, पर अगर तुम उनमें खो जाते हो तो तुम जिंदगी खो देते हो। अब वक्त है सीखने का कि प्रेजेंट में रहना क्या होता है। कैसे हम अपने थॉट्स के नॉइस को छुपाकर अपने अंदर के साइलेंस को सुन सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैसे अवेयरनेस डेवलप करनी है और कैसे बीइंग फील होती है, वो स्टेट जहां तुम्हें पीस मिलता है बिना रीजन के। एखार्ट टोले कहता है, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम। इस लाइन में पूरी स्पिरिचुअलिटी समाई है। हम सब अपने दिमाग के स्लेव बन चुके हैं। सुबह उठते ही थॉट आता है, आज कितना काम है। रात को सोते वक्त थॉट आता है, आज मैंने ये गलत किया। और दिन भर उन्हीं थॉट्स के पीछे हम भागते रहते हैं। पर टोले कहता है, यू डोंट हैव टू बिलीव एवरी थॉट यू थिंक। सोच के देखो, अगर तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ऑब्जर्वर और थॉट दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा रियल सेल्फ वो नहीं जो सोचता है, वो है जो ऑब्जर्व करता है, साइलेंस से, अवेयरनेस से। एकार्ट लिखता है, द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम इज द रियलाइजेशन दैट यू आर नॉट द थिंकर। मतलब फ्रीडम तब शुरू होती है जब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारा माइंड सिर्फ एक टूल है और तुम उसे यूज कर सकते हो या उसे तुम्हें यूज करने दे सकते हो। उसके हिसाब से हर इंसान के अंदर दो लेयर्स होते हैं। एक माइंड जो कॉन्स्टेंटली सोचता, एनालाइज करता, जज करता है,
और एक बीइंग जो सिर्फ एग्जिस्ट करता है, बिना नॉइज के, बिना नीड के। माइंड कियोस है, बीइंग साइलेंस है। माइंड पास्ट और फ्यूचर में घूमता है, बीइंग सिर्फ नाउ में रहता है। टोले कहता है, वेन यू ऑब्जर्व योर माइंड यू आर अवेकनिंग आउट ऑफ माइंड। मतलब जैसे ही तुम अपने थॉट्स नोटिस करने लगते हो, तुम अपने दिमाग के ऊपर पावर ले लेते हो। थॉट्स अब तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम उन्हें देखकर स्माइल करते हो जैसे क्लाउड्स को स्काई में देखते हो। एक सिंपल एक्सरसाइज वो सजेस्ट करता है, बी द वॉचर। रोज कुछ मिनट के लिए अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो। जैसे ही एक थॉट आए, बस उसे लेबल करो, थिंकिंग। मत फाइट करो, मत फॉलो करो, बस देखो। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंड कितना रेस्टलेस है, लेकिन कुछ मिनट बाद एक साइलेंस आएगा। वो साइलेंस ही तुम्हारा रियल सेल्फ है। एकार्ट कहता है, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। जब तुम अपने अंदर के साइलेंस से कनेक्ट करते हो, तुम्हें वो पीस मिलता है जिसे ढूंढने के लिए दुनिया मेडिटेट करती है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने बॉडी, अपने इमोशन, अपने आइडेंटिटी के बियॉन्ड जा रहे हो, और यही है अवेकनिंग। वो लिखता है, यू फाइंड पीस नॉट बाय रीअरेंजिंग योर लाइफ बट बाय रियलाइजिंग हु यू आर एट द डीपेस्ट लेवल। मतलब तुम्हें आउटर वर्ल्ड चेंज करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने इनर वर्ल्ड को पहचानना है। जिंदगी हमेशा अनसर्टन रहेगी, पर अगर तुम प्रेजेंट में एंकर्ड हो तो तुम्हारा कामनेस अनशेकेबल बन जाता है। एकार्ट एक और सिंपल टेक्निक बताता है, फील योर इनर बॉडी। आंखें बंद करो और अपने हाथों या पैरों के अंदर की एनर्जी फील करो। वो सटल वाइब्रेशन, वो तुम्हारा लाइफ फोर्स है, प्रूफ कि तुम अलाइव हो। और जैसे ही तुम्हारा अटेंशन अंदर जाता है, तुम्हारा माइंड क्वाइट हो जाता है। वो कनेक्शन तुम्हें प्रेजेंट में लाता है बिना एफर्ट के। वो कहता है, योर बॉडी इज ऑलवेज इन द नाउ, ओनली योर माइंड ट्रेवल्स थ्रू टाइम। और यही रीजन है कि अवेयरनेस बॉडी से स्टार्ट होती है। जब तुम अपनी ब्रेथ, अपनी हार्ट बीट, अपनी सेंसेस फील करते हो, तुम प्रेजेंट में एंकर्ड रहते हो। फिर माइंड जितनी भी स्टोरीज बनाए, तुम उनमें खो नहीं जाते। एकार्ट एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करता है, बीइंग प्रेजेंट डजंट मीन यू स्टॉप थिंकिंग, इट मीन्स यू स्टॉप बीइंग कंट्रोल्ड बाय थिंकिंग। तुम्हें थॉट चाहिए प्लान करने के लिए, काम करने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन जब थॉट तुम्हें कंज्यूम करता है, तब सफरिंग स्टार्ट होती है। वो कहता है, द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंट द माइंड लूजेज इट्स ग्रिप ऑन यू। और यही मोमेंट तुम्हें फ्रीडम देता है, वो पीस जो किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। पार्ट 2 का एसेंस सिंपल है, तुम्हारा रियल पावर थॉट के नॉइज के नीचे छुपा है। और जब तुम अवेयरनेस से जीते हो, तुम्हारा दिमाग सर्वेंट बन जाता है, मास्टर नहीं। अगला पार्ट और प्रैक्टिकल होगा। हम बात करेंगे पेन बॉडी के बारे में, वो इमोशनल एनर्जी जो तुम्हारे अंदर रहती है और हर बार तुम्हें पास्ट के ट्रैप में ले जाती है, और कैसे अवेयरनेस से तुम उसे डिसॉल्व कर सकते हो बिना फाइट किए। एक हाथ टोले कहता है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ ह्यूमन पेन इज अननेसेसरी, इट इज सेल्फ क्रिएटेड एज लॉन्ग एज द अनऑब्जर्व्ड माइंड रन्स योर लाइफ। मतलब हमारा दर्द ज्यादातर लाइफ की वजह से नहीं, हमारे रिएक्शन की वजह से होता है। सोच के देखो, कितनी बार तुम्हारा माइंड किसी पुरानी बात को रिपीट करता रहता है। किसी ने कुछ कहा था, तुम्हें हर्ट हुआ था, और तुम उस सीन को अपने माइंड में बार बार चलाते हो। जैसे एक मूवी जिसे तुमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन फिर भी हर बार देखकर दुखी होते हो। टोले कहता है, यही तुम्हारा पेन बॉडी है, एक इमोशनल एनर्जी फील्ड जो तुम्हारे अंदर स्टोर होती है, पास्ट के हर्ट, गिल्ट और रिजेंटमेंट से बनी हुई। हर बार जब तुम पुराने वूंड्स या नेगेटिव इमोशंस रिकॉल करते हो, वो पेन बॉडी एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही वो एक्टिव होता है, तुम रिएक्ट करने लगते हो। छोटी बातें भी ट्रिगर बन जाती हैं। कोई कुछ कह देता है और तुम एक्सप्लोड कर देते हो, लेकिन वो रिएक्शन तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पेन बॉडी का होता है। एकहार्ट लिखता है, द पेन बॉडी वॉन्ट्स टू सर्वाइव जस्ट लाइक एवरी अदर एंटिटी। मतलब वो एनर्जी अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है, इसलिए वो तुम्हें और सिचुएशंस अट्रैक्ट कराती है जहां वो फीड ले सके। आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रेस, गिल्ट, एंगर। वो चाहता है तुम और रिएक्ट करो ताकि वो और स्ट्रांग बन सके। पर सोल्यूशन क्या है? एकहार्ट कहता है, डोंट फाइट इट, ऑब्जर्व इट। जब तुम्हारा पेन बॉडी एक्टिव हो, उसे सप्रेस मत करो और उसके साथ आइडेंटिफाई भी मत करो, बस उसे वॉच करो। फील करो वो इमोशन बॉडी के किस पार्ट में है, चेस्ट, स्टमक, थ्रोट। बस उसे फील करो बिना लेबल के। वो कहता है, द मोमेंट यू ऑब्जर्व द पेन बॉडी यू आर नो लॉन्गर फीडिंग इट, यू आर नाउ द वॉचर। और जब तुम वॉचर बन जाते हो, तुम्हारा अवेयरनेस उस पेन बॉडी को डिसॉल्व करने लगता है। टोले लिखता है, वॉट यू रिजिस्ट परसिस्ट्स, वॉट यू एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्म्स। मतलब जब तुम पेन से फाइट करते हो,
वो बढ़ता है। जब तुम उसे एक्सेप्ट करते हो और उसे ऑब्जर्व करते हो, वो डिसॉल्व होने लगता है। वो एक रियल एग्जाम्पल देता है। एक वुमन जो हर बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थी। उसने अपने हस्बैंड को ब्लेम किया, अपने पास्ट को ब्लेम किया। लेकिन जब उसने टोले की टीचिंग्स अप्लाई की, उसने नोटिस किया कि वो इमोशन अंदर से राइज होता है बिना रीजन के। और उसने बस उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहले मिनट तक, फिर 5 मिनट तक, और धीरे धीरे वो रिएक्शन छोटा होने लगा। एक दिन उसने रियलाइज किया, वो पेन बॉडी कमजोर हो गया है। एखार्ट कहता है, अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट एजेंट फॉर चेंज। तुम्हें कुछ करना नहीं होता, तुम्हें बस कॉन्शियस रहना होता है। अवेयरनेस खुद हीलिंग का प्रोसेस शुरू कर देती है। उसके हिसाब से जब तुम अपने पेन को ऑब्जर्व करते हो बिना जजमेंट के, तुम एक स्पेस क्रिएट करते हो जहां हीलिंग पॉसिबल होती है। वो स्पेस तुम्हारा कॉन्शियसनेस है, वो तुम्हारा नाव है। और यही अवेयरनेस रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होती है। टोले कहता है, द मोर अनकॉन्शियस यू आर, द मोर यू सीक अदर्स टू कंप्लीट यू। मतलब जब तुम अपने पेन से डिस्कनेक्टेड हो, तुम दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते हो। तुम्हें लगता है कोई और तुम्हें कंप्लीट करेगा। लेकिन ट्रुथ ये है, कोई भी इंसान तुम्हारा होलनेस रिप्लेस नहीं कर सकता। वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर सकता है जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। वो कहता है, लव इज नॉट वॉट यू सीक, लव इज वॉट यू बिकम वेन यू आर प्रेजेंट। मतलब जब तुम प्रेजेंट में हो, तुम ऑटोमेटिकली लव फील करते हो, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। पार्ट 3 का एसेंस ये है, पेन तब तक जीता है जब तक तुम अनकॉन्शियस रहते हो। जब तुम अवेयर हो जाते हो, वो डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हारा रियल पावर रिएक्शन में नहीं, ऑब्जर्वेशन में है। अगला पार्ट और डीप होगा। हम बात करेंगे ईगो के बारे में। वो आइडेंटिटी जो तुमने अपने माइंड, टाइटल और अचीवमेंट्स के अराउंड क्रिएट की है, और कैसे वो ईगो तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाता है। और फिर कैसे उसे पहचानना ही लिबरेशन का पहला स्टेप होता है। एकार्ट टोले कहता है, द ईगो इज एन आइडेंटिटी ऑफ योर माइंड, अ फॉल्स सेल्फ क्रिएटेड बाय अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद योर थॉट्स। सिंपल वर्ड्स, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रूथ छुपा है। ईगो वो वॉइस है जो कहता है, मैं कौन हूं, और फिर खुद ही जवाब देता है, मैं मेरी जॉब हूं, मैं मेरी रेपुटेशन हूं, मैं मेरी सक्सेस हूं, मैं मेरे प्रॉब्लम्स हूं। और जब ये सब चीजें चेंज होती हैं, तो तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ हिल जाता है। टोले कहता है, द ईगो नीड्स कॉन्फ्लिक्ट टू सर्वाइव। मतलब ईगो तब तक जीती है जब तक वो कंपैरिजन, जजमेंट और कंट्रोल में बिजी रहती है। ईगो को डिफरेंस पसंद है, मैं बेटर हूं, मैं राइट हूं, मैं विक्टिम हूं। और जब तक तुम इन रोल से अटैच रहते हो, तुम्हारा पीस तुम्हारे बाहर के सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। सोच के देखो, जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, तुम इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ईगो थ्रेटन फील करता है। तुम्हारा रियल सेल्फ हर्ट नहीं होता, वो ईगो होता है जो अपने इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहता है। टोले लिखता है, ईगो लव्स बीइंग राइट इवन एट द कॉस्ट ऑफ पीस। और यही रीजन है कि हम हर आर्ग्यूमेंट में लास्ट वर्ड बोलना चाहते हैं। ईगो के लिए पीस से ज्यादा जरूरी होता है प्रूव करना। लेकिन एकार्ट कहता है, द मोमेंट यू ऑब्जर्व द ईगो, यू आर नो लॉन्गर द ईगो। मतलब जब तुम ये रियलाइज करते हो कि ये वॉइस सिर्फ माइंड का एक पैटर्न है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाता है। तुम्हारा फोकस इमेज से शिफ्ट हो जाता है एसेंस पर। वो एक एग्जाम्पल देता है। एक इंसान ऑफिस में अपने पोजीशन से बहुत अटैच था। उसका टाइटल उसकी आइडेंटिटी बन गया था। जब कंपनी ने उसे निकाल दिया, उसने अपनी वैल्यू ही क्वेश्चन कर दी। मैं अब क्या हूं? और यही होता है जब तुम अपने अस्तित्व को एक्सटर्नल चीजों से डिफाइन करते हो। एकार्ट कहता है, यू आर नॉट वॉट यू डू, यू आर द स्पेस इन विच इट हैपन्स। तुम्हारा जॉब, तुम्हारा रोल, तुम्हारा रिलेशनशिप, ये सब टेम्पररी फॉर्म्स हैं। तुम्हारा रियल सेल्फ वो अवेयरनेस है जो सब देख रहा है, जो उन सब फॉर्म्स के पीछे है। वो एक और लाइन कहता है जो हार्ट टच करती है, When you don't identify with the form, you become peaceful even amidst chaos. मतलब जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा बीइंग इन सब लेबल्स के बियॉन्ड है, तो तुम्हारा कामनेस किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ईगो सिर्फ मी और माइंड के लैंग्वेज बोलता है। लेकिन जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, वो डिसॉल्व होने लगता है। तुम रियलाइज करते हो, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं, मुझे कंपीट करने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूं। टोले कहता है, ईगो इज नो लॉन्गर देयर व्हेन यू नो लॉन्गर नीड टू आइडेंटिफाई विथ इट। यही लिबरेशन है, जब तुम बस ऑब्जर्व करते हो विदाउट टेकिंग इट पर्सनली। वो एक स्मॉल एक्सरसाइज देता है। अगले बार जब तुम एंग्री हो, जेलस हो या ऑफेंडेड फील करो, 1 सेकेंड रुक जाओ और पूछो, ये कौन फील कर रहा है? मैं
या मेरा ईगो। और तुम नोटिस करोगे तुम्हारा इमोशन तुरंत लाइट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन ईगो को डिसॉल्व करता है, जैसे सनलाइट फॉग को मेल्ट करती है। एकार्ट कहता है, अवेयरनेस इज द डेथ ऑफ ईगो। और जब ईगो कम होता है, तुम्हारा लव, कंपैशन और पीस नेचुरली बढ़ता है। तुम जजमेंट से निकलकर अंडरस्टैंडिंग में आते हो। तुम कंपैरिजन से निकलकर कनेक्शन में आते हो। उसके वर्ड्स में, ट्रू रिलेशनशिप्स आर नॉट बेस्ड ऑन नीड बट ऑन बीइंग। मतलब जब तुम अपने अंदर कंप्लीट फील करते हो, तब तुम किसी से जेन्युइनली कनेक्ट कर सकते हो, बिना पोजेसिवनेस, बिना कंट्रोल के। पार्ट 4 का एसेंस ये है, ईगो एक इल्यूजन है जो तुम्हें सेपरेट फील कराता है। लेकिन जब तुम प्रेजेंट में आते हो, तुम रियलाइज करते हो कि सेपरेशन कभी था ही नहीं। सब कुछ कनेक्टेड है, सब एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट है। अगला पार्ट इस जर्नी का ग्रैंड कंक्लूजन होगा। हम बात करेंगे एनलाइटनमेंट के बारे में, वो स्टेट जहां तुम फुली प्रेजेंट, फुली अवेयर और फुली फ्री हो जाते हो, और कैसे तुम एवरीडे लाइफ में द पावर ऑफ नाउ को लिव कर सकते हो, विदाउट लीविंग द वर्ल्ड बट बाय ट्रांसफॉर्मिंग हाउ यू सी इट। Eckhart Tolle कहता है, Realize deeply that the present moment is all you ever have. Make the now the primary focus of your life. ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन जब तुम इसे महसूस करते हो, पूरी जिंदगी का मीनिंग बदल जाता है। हम सब एक इल्यूजन में जीते हैं। मैं हैप्पी तब हूं जब ये अचीव कर लूंगा। मैं पीसफुल तब हूं जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन टोले कहता है, इफ योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर, यूल नेवर फाइंड पीस। क्योंकि पीस कोई चीज नहीं जो तुम्हें मिलेगी। पीस वो स्टेट है जिसमें तुम अभी हो सकते हो। उसके वर्ड्स में, डोंट सीक पीस, बी पीस। मतलब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उस अवेयरनेस को फील करने की जरूरत है जो तुम्हारे अंदर हमेशा थी। जब तुम प्रेजेंट में जीते हो, तुम्हारा माइंड साइलेंट हो जाता है। तुम्हारी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं रहती। तुम्हारा फोकस, तुम्हारा हार्ट, सब एक रिदम में आ जाता है। और उस मोमेंट में तुम्हें रियलाइज होता है, दिस इज इट, दिस इज लाइफ। Eckhart लिखता है, द जॉय ऑफ बीइंग इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ट्रूथ। हर ऑर्डिनरी मोमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगता है। एक सिप चाय का, एक वॉक, एक कॉन्वर्सेशन, सब अलाइव लगता है। और यही है द पावर ऑफ नाउ। टोले एनलाइटनमेंट को कोई मिस्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं मानता। वो कहता है, एनलाइटनमेंट इज सिंपली योर नेचुरल स्टेट ऑफ फीलिंग वननेस विद लाइफ। तुम्हारा एनलाइटनमेंट तब शुरू होता है जब तुम अपनी सोच, अपने फियर्स, अपने ईगो के बियॉन्ड देखते हो, जब तुम अपने अंदर के स्टिलनेस से कनेक्ट करते हो। वो लिखता है, यू फाइंड गॉड द मोमेंट यू स्टॉप सीकिंग। मतलब जब तुम प्रेजेंट मोमेंट को फुली एक्सेप्ट करते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि डिवाइन कोई बाहर नहीं, वो यही है, इस सांस में, इस हार्ट बीट में। एकहार्ट एक और इंपॉर्टेंट रिमाइंडर देता है, एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट एज इफ यू हैड चोजन इट। मतलब जो भी हो रहा है, उससे रेजिस्ट मत करो, उसे अपना फ्रेंड बनाओ। क्योंकि हर रेजिस्टेंस तुम्हें सफरिंग देता है और हर एक्सेप्टेंस तुम्हें पीस देता है। जब तुम एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करते हो, लाइफ के चैलेंजेस भी टीचर्स बन जाते हैं। तुम्हारा पेन तुम्हें अवेकन करता है, तुम्हारा लॉस तुम्हें डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है, और तुम रियलाइज करते हो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। वो कहता है, लाइफ गिव्स यू वॉट एवर एक्सपीरियंस इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर योर एवोल्यूशन। मतलब हर मोमेंट परफेक्ट है, चाहे तुम्हें समझ आए या नहीं। बस तुम्हें उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना है, विदाउट लेबलिंग इट गुड और बैड। एकहार्ट लिखता है, द पास्ट गिव्स यू एन आइडेंटिटी एंड द फ्यूचर होल्ड्स अ प्रॉमिस, बट बोथ आर इल्यूजन्स। ओनली द नाउ इज रियल। यही नाउ तुम्हारा पीस है, तुम्हारा जॉय है, तुम्हारा पावर है। तुम्हारा रियल स्पिरिचुअल जर्नी तब स्टार्ट होता है जब तुम अपनी सोच से निकलकर बीइंग में आ जाते हो, जब तुम अपने ब्रेदज किए सुनते हो, जब तुम एक फ्लावर को देखो बिना उसे नेम दिए। वो सब मोमेंट्स तुम्हें गॉड के करीब ले जाते हैं। और टोले कहता है, इफ यू गेट द इनसाइड राइट, द आउटसाइड विल फॉल इनटू प्लेस। मतलब जब तुम्हारा इनर स्टेट पीसफुल होता है, तो आउटर वर्ल्ड अपने आप अलाइन होने लगता है। तुम्हारा रिएक्शन चेंज होता है, तुम्हारा एनर्जी चेंज होता है, और लाइफ स्मूथ लगने लगती है बिना स्ट्रगल के।
एकहार्ट टोले के लिए द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक आइडिया नहीं, वो एक प्रैक्टिस है। हर सांस में, हर दिन में, हर सिचुएशन में। जब तुम कॉन्शियस रहते हो, तुम अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हो। तुम अपने अंदर के नॉइज से निकलकर साइलेंस में जीते हो। और ये साइलेंस ही तुम्हारा रियल पावर है। वो तुम्हें जिंदगी के हर तूफान में स्टेबल रखता है। वो तुम्हें रिमाइंड करता है, यू वर नेवर लॉस्ट, यू वर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। पार्ट 5 का एसेंस ये है, जिंदगी अभी हो रही है। जो भी तुम करना चाहते हो, कहना चाहते हो, जीना चाहते हो, अभी करो। बिकॉज द नाउ इज ऑल यू एवर हैव एंड ऑल यूल एवर नीड। और जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेते हो, तो तुम सिर्फ जिंदा नहीं, तुम ट्रूली अलाइव हो जाते हो। और अगर ये वीडियो तुम्हें पॉज करने, सोचने और फील करने पर मजबूर किया हो, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को लाइक करो ताकि और लोग भी नाव की पावर फील कर सकें। सब्सक्राइब करो रीड एंड राइज को, क्योंकि हर हफ्ते हम मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई अवेकनिंग के साथ। और कमेंट्स में लिखो एक मोमेंट जहां तुमने पूरी तरह प्रेजेंट फील किया था। कोई छोटी सी मेमोरी, एक सनसेट, एक साइलेंस जो तुम्हें रिमाइंड करे कि लाइफ सिर्फ अभी है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर चूजिंग अवेयरनेस ओवर डिस्ट्रैक्शन। Until next time, stay still, stay conscious, and keep rising.